ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव महापुराण। शिव महापुराण संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न और भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का आदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। यह मनवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिता है। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते। वे सदा सुखी रहते। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इससे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। मित्रों, आज आप इसके प्रथम भाग का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण की पहली कथा। शिव महापुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की समझ से समझने की कोशिश करते हैं कि शिव क्या है, उनका निर्गुण रूप कैसा है, उनका सगुण रूप कैसा है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे पिता, मैं अब भी शिव जी की भक्ति से अनजान, वे सगुण और साथ ही निर्गुण रूप में भी किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे आरंभ, मध्य और अंत में भी किस प्रकार रहते हैं। आप उनके बारे में जो कुछ जानते हैं कृपया उन पर प्रकाश डालें, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता मिले। यह सुन ब्रह्मा जी प्रेम मग्न हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्हें तन, मन, स्त्री, पुत्र, घर आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। कुछ देर बाद जब वह पुनः सचेत हुए तो शिव शिव कहते तथा शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, ए नारद, तुम्हें बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल का कल्याण कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा। उसके बाद उनके सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र परब्रह्म थे। वे भगवान शिव ही सत्य और परमात्मा के रूप हैं। वे वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन है। वे न तो किसी के वशीभूत होते हैं और न ही कोई उनका आदि या अंत जानता है। वे किसी के वशीभूत न होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन लेते हैं, बिना आंख के ही देख लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जीवहा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। इन निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने अपने मन में जब यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं,
उस समय वे सगुण स्वरूप हो गए। उनके सगुण और निर्गुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ही विष्णु ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उन त्रिशूलपाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजू और गंगा जी को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुष आकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए। उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा और दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके नीले कंठ में 3 लकीरें। उस कंठ में विराजित हलाहल की क्षमता भक्तों के मन को यूं ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी शिव जी के पवित्र स्वरूप के स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर होते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। दुनिया का आरंभ और अंत दोनों ही शिव जी द्वारा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तभी इस सृष्टि की रचना हुई। शिव जी ने सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी जगत जननी माँ जगदम्बा अर्थात शक्ति को प्रकट किया। उसके बाद उन्हीं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की। महाशक्ति उमा को प्रकट करने के बाद उनके मन में आया कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। तब उन्होंने भगवती उमा से कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण संसार का भार छोड़ सके। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, कलावान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण चंद्रमा जैसा था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निदान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देख उमा सहित शिव जी प्रसन्न हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। फिर उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। ये सुनकर शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु हो। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न हो। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहे। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि आदि नामों से पुकारेगा। तुम भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें और अधिक तेज और सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे सहस्त्र वर्षों तक एक ही आसन पर बैठ योग साधना द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते। उस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए जब विष्णु मूर्छित हो गए, तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हुए जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई।
उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थीं। वह देखने में बहुत ऊंचा, मनोहर तथा लंबा था। इसके पश्चात शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। उनका रंग लाल था। उनके 4 मस्तक थे, चारों दिशाओं में खुले थे। उनके सभी अंग विष्णु के समान ही थे। वह भी अत्यंत तेजस्वी तथा सामर्थ्यवान थे। उसी समय की एक आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तुम्हारे अज, ब्रह्मा, धाता, विधाता, बहुगर्भ आदि अनेक नाम